जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि बच्चों चल रही है और क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कोई यूज ही नहीं है, बट फिर भी इस एक्सरसाइज के सम्स है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको कंडीशन याद है ना बेटा, infinitely many solutions की कंडीशन आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोज। एक वीडियो में मैंने आपको बताया है। लेट मी कॉपी द क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे, अपना जो सेट ऑफ इक्वेशंस होता है ना, क्या होता है देखो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ लिखेंगे हम, मैं बोल रही हूँ आप लिख लेना, ठीक है। दिए गए समीकरण निकाय की इससे तुलना करने पर, ओके, कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विद दिस, तुलना करने पर। अब क्या हुआ देखो, a1 है 2, b1 है 3 और c1 है 4। a1 b1 c1, ओके। अब आ जाओ a2 b2 c2 पर। a2 कितना है, a माइनस b, ये पूरा a2 है बेटा, ठीक है। ये b2 है, b2 क्या है, a प्लस बी, ये आपका b2 है। और ये c2 है, c2 है 3a प्लस बी माइनस 2। अब आपको कैसी वैल्यूज बतानी है जिससे इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल मिल जाएं। आप लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। अपरिमित हल के लिए, अपरिमित हल के लिए, ठीक है। क्या होगा आपको याद है, देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है बेटा, है ना, अपरिमित हल के लिए। वैल्यूज रख दूं मैं, a1 के प्लेस पर रख दो 2, a2 के प्लेस पर रख दो a माइनस बी, b1 हो गया 3 और b2 हो गया a प्लस बी, है ना, और c1 हो गया 7 और c2 हो गया 3a प्लस बी माइनस 2, ओके। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है तो कितने कॉम्बिनेशंस बने, एक तो बना x इज इक्वल टू वाई का, एक बना x इज इक्वल टू जेड का, और एक बना y इज इक्वल टू जेड। 3 कॉम्बिनेशंस बन गए। ऐसे ही यहाँ पर या तो ये दोनों इक्वल, या ये इसके इक्वल, या फिर ये दोनों इक्वल, है ना। 3 कॉम्बिनेशंस हैं, इन 3 में से बेटा कोई भी 2 ले लीजिए, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पहले ये लिख लेंगे 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी लेने पर, हिंदी वाले लेने पर यहाँ पीछे लिख देंगे, इंग्लिश वाले लिख देंगे टेकिंग। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या होगा, देखो 2a प्लस 2b, 2 का इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी से थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, है ना। 3 का इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b, है ना। एक काम करो, इसको मैं सोच रही हूँ हम प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। इसके लिए क्या करो, a को एक तरफ और b को दूसरी तरफ कलेक्ट कर लो। 2a इधर ले जाओ, और 3b इधर ले आओ। देखो क्या होगा, ये 2b तो अपनी जगह पे है, माइनस 3b इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, प्लस 3b, है ना। 3a अपने प्लेस पर है, 2a को इधर ले जाइए, क्या बन गया, माइनस 2a। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप एक काम करो, 3a भी इधर ले आओ, 3b भी इधर ले आओ, दोनों इधर ले आओ, फिर देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसा कर लो, 2b को रहने दो यहीं पर, 3b इधर ले आओ तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 3a को यहाँ रहने दो, 2a को इधर ले जाओ,
ऐसे कर। देखो इससे फायदा क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या बन गया बेटा, ये 5b है और 3a माइनस 2a से क्या होता है, a होता है। तो एक इक्वेशन बड़ी प्यारी सी स्वीट सी आपको मिल गई। नाउ सेकंड के लिए आप चाहे तो इसको इसके इक्वल रख दें, चाहे तो इसको इसके इक्वल रख दें, इट्स अप टू यू। तो मैं बेटा इन दोनों को ले रही हूँ क्योंकि पास पास हैं, ठीक है। फिर लिख देंगे अगेन, हिंदी वाले लिखेंगे पुनः, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो गया थ्राइस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस बी, ओके। अब देखो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 है ना। फिर 3 को b से किया तो 3b माइनस 3 2 ज़ा 6। फिर ये 7a प्लस 7b। इस बार आप इन दोनों को इधर ले जाओ क्योंकि कोई फायदा नहीं है कुछ और सोचने से। 9a अपनी जगह पर, 3b भी अपने प्लेस पर, माइनस 6 भी अपने प्लेस पर। 7a बेटा इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस 7a है ना। और प्लस 7b इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 7b, ठीक है। नाउ 9a माइनस 7a, 9 माइनस 7 से क्या होगा, 2a, क्लियर। अब 3b माइनस 7b, तो 3 और माइनस 7 करने से क्या बन जाएगा, माइनस का 4b, और माइनस 6 का कोई साथी नहीं है तो ये एज इट इज ही रहेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। इन्होंने हमसे ये तो कहा नहीं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत सी इजी लग रहा है तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाने के अभी बहुत सारे मौके हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पुटिंग the value of a from equation 1 in equation 2, ठीक है। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो बेटा एक्चुअली जो ये एक्सरसाइज है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है, तो एक्सपेक्ट तो वो हमसे यही कर रहे हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो 2a माइनस 4b माइनस 6, ये सेकेंड इक्वेशन है ना। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू क्या आई थी आपने देखा था ना, a इज इक्वल टू 5b है ना। तो यहाँ पर a के प्लेस पर बच्चों मैं लिखने जा रही हूँ 5b, a के प्लेस पर लिख दिया 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। 5 2 ज़ार 10, 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल 0। 10b माइनस 4b से कितना होगा, 6b होगा। माइनस 6 को आप इधर ले जाएंगे तो वो प्लस 6 बन जाएगा। तो b इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, कैंसिल किया बेटा तो कितना आ गया, 1 है ना। अब इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू 5b, ये है। तो b के प्लेस पर आप लिख दो 1 है ना, तो a बन गया 5। आपका आंसर हो गया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। बेटा इसको आंसर सेट कहते हैं, आंसर सेट, ठीक है, उत्तर का समुच्चय, वो मैंने बना दिया। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। हियर इट इज, for what value of k will the following pair of linear equations have no solution? k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो बच्चों बस पुरानी चीजें आपको याद होनी चाहिए ना, 3x प्लस वाई इक्वल्स 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y
इक्वल्स 2k+1। फिर इसकी उसी समीकरण निकाय से तुलना करने पर किससे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बेटा लिख लेना, ठीक है। तुलना करने पर देखो क्या मिला, a मिला मुझे 3, सॉरी a1 है ना, b1 मुझे मिला y सॉरी 1 है ना, और c1 मिला 1। a2 कितना मिला देखो, 2k-1 मिला, और b2 मिल गया k-1, और c2 मिल गया 2k+1। ठीक है, अब आप लिख देंगे यहाँ पर फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने की स्थिति कर दो। ठीक है, ना होने की स्थिति। कुछ याद भी है भाई लोगों, याद है कुछ, क्या थी, a1/a2 को b1/b2 के बराबर होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ठीक, ये कंडीशन है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, a1 के प्लेस पर रख दो 3, a2 के प्लेस पर लिख दो 2k-1 है ना, फिर b1 के प्लेस पर लिख दो 1, फिर लिख दो k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि क्या नहीं होना चाहिए, उन्होंने हमसे पूछा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर लिख दो टेकिंग, हम केवल फर्स्ट 2 लेंगे, 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, एक से ज़्यादा आंसर है ही नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 3 टाइम्स k-1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k-1। ऐसे 1 इंटू कोई लिखता नहीं है, लिख दिया मैंने। 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। अब क्या होगा बेटा, ये जो 2k है इसको इधर ले आओ, लेफ्ट में ये हो जाएगा -2k है ना, -3 को इधर ले जाओ, बन जाएगा +3 -1। 3k -2k से आएगा k इज इक्वल टू 2। पुट करके देखें कंडीशन को सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक, तो यहाँ मैंने लिखा 3/2 इंटू k की जगह पे लिख दिया 2, ठीक है, -1 is equal to 1/2 -1 should not be equal to 1/2 into 2 plus 1। चेक करते हैं, 3/4 - 3, 1/1 नॉट इक्वल टू 1/4 + 1। तो बेटा ये क्या हो गया, 3/3 यानी कि 1, 1/1 यानी कि 1, और नहीं होना चाहिए 1/4 रे, मस्त एकदम परफेक्ट। ठीक है, यानी कि अपना आंसर करेक्ट है। ठीक, now come to the next question, which is question number 3। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। विच मेथड डू यू थिंक इज मोर सुटेबल? बच्चों सुनो, इसका आंसर है ना, विच मेथड डू यू थिंक इज मोर सुटेबल, किसको अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये सबका अलग अलग है। किसी को कोई मेथड पसंद आएगा, किसी को कोई, है कि नहीं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स 4। आपको याद आया, इसमें C1 और C2 इक्वल टू साइन के इस तरफ है। ठीक है, तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे, यहाँ मैं रफ में लिख रही हूँ, आप शब्दों में लिखेंगे। उपयुक्त समीकरण निकाय की जो मैं अब लिखने वाली हूँ उससे तुलना करने पर। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद, फिर वो दोनों इक्वेशंस लिखेंगे। वो दोनों इक्वेशंस कौन सी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। कंपेयर करो बेटा, a1 कितना आया 8 है ना, b1 कितना आया 5, और c1 आ गया 9। a2 है बेटा 3, b2 है 2, और c2 है 4। ओके, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x अपॉन y अपॉन और क्या 1 की -1, कुछ याद करो, इट शुड बी
-1। अगर दोनों C1 C2 इस तरफ हो, सामने 0 हो, तब +1, अदरवाइज -1। ओके, फॉर्मूला मुझे तो याद है, B1C2 माइनस B2C1, C1A2 माइनस C2A1, A1B2 माइनस A2B1। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, एक सर्कल बना लो, यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B, यहाँ लिखो C। B से शुरू करो, ऐसे आओ, BC 1 2 2 1, B1C2 माइनस B2C1। फिर आ जाओ CA, ठीक है, 1 2 2 1, C1A2 माइनस C2A1। फिर आ जाओ AB 1 2 2 1, A1B2 माइनस A2B1। सिंपल, क्लियर होगी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, x अपॉन, अब मैं वैल्यूज रख रही हूँ, B1C2 यानी कि 5 इंटू 4, तभी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं ना, ऐसे ऐसे क्रॉस लग जाता है। माइनस, अब क्या है, B2C1, तो ये B2 ये C1, B2C1 है ना, B2C1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9। ओके, y अपॉन C1A2, देखो ये C1 ये A2, C1 A2, 9 3 27, चलो अभी तो 9 इंटू 3 लिखो, है ना। फिर C2A1, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8, है ना, -1 अपॉन A1B2, तो कितना होगा, 8 इंटू 2, माइनस A2B1 कितना होगा, 3 इंटू 5। ठीक है, अच्छा चलो, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी पिछले वीडियो में, वो भी सुन लो। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लिख लो ये तीनों, 8 5 9, फिर लिख लो 3 2 4, इसके बाद शुरू के दो को दोबारा लिख लो, 8 5 3 2। बच्चों को ये मेथड बड़ा पसंद आता है। जब आपको x अपॉन चाहिए तो इसको काट दो, 5 इंटू 4 9 इंटू 2, ठीक। फिर आपको y अपॉन चाहिए, इसको काट दो, 9 इंटू 3 4 इंटू 8। तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, पता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये चाहिए तो ये काट दो, 8 इंटू 2 5 इंटू 3, आ गया ना, है ना, ये बात है। तो चले, अब ये हो जाएगा x अपॉन 20 माइनस 18, y अपॉन 27 माइनस 32, और -1 अपॉन 16 माइनस 15। तो बेटा ये हो गया x अपॉन 2, ये हो गया y अपॉन -5, और ये हो गया -1 अपॉन 1। आपको मैंने बताया था कि अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x भी 2 के इक्वल है, y भी 2 के इक्वल है, यानी x भी 2 है और y भी 2 है। ये रूल रहता है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल रख देंगे, एक बार इसको इसके इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ये -1 ही तो है बेटा। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दूसरी बार हम क्या करेंगे, y अपॉन -5 को रख देंगे -1, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू 5। आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ऐसे। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को दे आर सेइंग कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करो, ऐसे बोल रहे हैं। कौन सा मेथड, ये अपना प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ने इतनी कम स्पेस ली, इतनी सी स्पेस में हो गया। ये थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन जो है ना। इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, यहाँ पर हेडिंग डाल के बी लिख दो, बी क्या लिख दो, हेडिंग डाल दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी वाले लिख लेना प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर लिख लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्रगुणन विधि। चलिए दोबारा लिखते हैं, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, समझो मैंने 8x पकड़ लिया, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। ठीक है, 8x को मैंने पकड़ लिया, तो 9 माइनस 5y, है ना। तो फिर x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 5y अपॉन 8, 8 नीचे आ जाएगा, और ये नई समीकरण हो गई समीकरण 3। गॉट इट। अब ये ली कहाँ से है, 1 से। रखेंगे किस में, 2 में, यही नियम है। अगर 2 से लेते तो 1 में रखते, 1 से ली है तो 2 में रख देंगे। यहाँ लिख देंगे पुटिंग की जगह लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है,
x का मान, देखो कितने बड़े हो गए, अभी तक सीधी लाइन नहीं आ पाती। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ये रही समीकरण 2, देखो 3, बगल में कौन है, x की जगह पे ये लिख दो, क्या लिख दो, 9 माइनस 5y अपॉन 8, ये हम x के प्लेस पर रख रहे हैं, ठीक है। बगल में कौन है, प्लस में कौन है, 2y है, ठीक है, इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जार 27, माइनस 3 5 जार 15y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको ले लो 2y अपॉन 1, ओके, 2y अपॉन 1। अब 8 और 1 का लिया बेटा मैंने एलसीएम, तो ये आएगा 8, आपको दिखते रहना चाहिए, देखो ये 8 और 1 का एलसीएम आएगा 8, ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 8 2 जार 16। आ गई बात समझ में, इतना तो अब आप सीख गए ना बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 27 माइनस 15y प्लस 16y, ओके। 8 और 1 का एलसीएम 8 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो 27 तो ठीक है, अकेला है कांस्टेंट, 16 माइनस 15 करने से एक आता है 1, y अपॉन 8 इज इक्वल टू 4। अब ये कितना हो गया, 27 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27, y इज इक्वल टू 5, ओके। अब क्या, अब आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 1 2 3, किसी में भी जिसमें अच्छा लगे, चलो 1 में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ 5 नहीं, वैल्यू ऑफ y, आज हो क्या रहा है, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने लिख दिया 1, लेकिन किसी में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी, दोबारा लिख रही हूँ, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये थी। तो 8x प्लस 5y की जगह पे रख दिया 5, ऐसे, इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 10, सॉरी प्लस 25, सॉरी बेटा 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 9। अब 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25, फिर हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस 16, तो फिर x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब तो मैं किसी से भी पूछ लूँगी ना कौन सा मेथड अच्छा लगा, तो कोई चिढ़ाने के लिए भी नहीं बोलेगा कि ये अच्छा लगा, इस समय तो सबको यही अच्छा लगा, शॉर्ट एंड स्वीट है ना, फटाफट हो गया। इसने इतना स्पेस लिया और लिखवाया भी हमसे काफ़ी कुछ, और गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा थे, जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा यहाँ से वहाँ पुटिंग, ये वो, तो मिस्टेक्स भी तो हो सकती है ना बेटा, है ना। यहाँ पर मिस्टेक्स के चांसेस भी कम है, ठीक है। तो हम तो लिख देंगे, अगर मेरे से पूछोगे तो मेरा वोट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो खुश रहिए बच्चों, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।